बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। अपनी धन संपत्ति तो दे दी, अपना शरीर तक दे दिया। बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य है। वैसे तो ये नवदा भक्ति में अंतिम भक्ति है, आत्मनिवेदन। लेकिन आत्मनिवेदन के बिना नवदा भक्ति में किसी भी भक्ति संभव नहीं है। चाहे श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, वंदन हो, इन सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आत्मनिवेदन अवश्य होना चाहिए। बिना आत्मनिवेदन के प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आइए कृष्ण जन्म और कृष्ण कथा की ओर अग्रसर हो, उसके पहले कृष्ण तत्व को समझने का प्रयास करें। जरा श्लोक दिखाइए, सेकंड। एते चांसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम इंद्रियारि व्याकुलं लोकम मुड्यन्ति युगे युगे। कृष्ण तत्व बहुत विशाल तत्व है। कृष्ण के विषय में कहते हुए महात्मा गण थक गए, परंतु कृष्ण तत्व, कृष्ण लीला का अंत नहीं कर पाए। परंतु भक्तों, जिस 24 अवतारों की श्रृंखला में हम लोग बैठे हैं, उसी श्रृंखला में सूत जी इस 28वें श्लोक में लिखते हैं कि ये आप 6 दिन से जो अवतारों की कथा सुन रहे हैं ना, नरसिंह, वामन, वराह, राम, परशुराम, सनकादिक, नारद, ये सभी अवतारों का वर्णन करने के बाद सूत जी एक सिद्धांत देते हैं। और भक्तों, लीला के साथ सिद्धांत भी समझना होगा। बाहर से गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अंदर इंजन ही ना हो तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। लीला को कितनी ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जाए या सुना जाए, लेकिन उस लीला के पीछे का सिद्धांत यदि हम न समझे तो परिवर्तन नहीं होगा। ये मोबाइल, ये लैपटॉप देखने में कितने अच्छे हैं, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर आजकल बन रहे हैं। वो बाहर से दिखने में अच्छे, लेकिन पीछे से वो सॉफ्टवेयर काम कर रही है। वो सॉफ्टवेयर सिद्धांत के समान है। हमारी भक्ति, हमारी साधना सिद्धांत से होनी चाहिए। श्रद्धा और भाव बहुत अच्छी चीज है, परंतु कभी कभी सिद्धांत पता नहीं होने के कारण, उस सिद्धांत के ज्ञान के अभाव में हमारी श्रद्धा और हमारे भाव को कुछ लोग किसी गलत जगह पर लेकर चले जाते हैं। गलत वस्तु पर हमारे भाव और श्रद्धा को मोड़ देते हैं। सिद्धांत को समझे। सिद्धांत क्या है? कृष्ण जन्म होगा, लेकिन हम सबको हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म कराना है। कृष्ण जन्म माने कृष्ण को समझना है। कौन नहीं जानता 5000 वर्ष पहले कंस के कारागार में प्रकट हुए, लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या है? आज भागवत का अंतिम दिन, और पता नहीं आज के बाद मिले या न मिले। इस कथा को पूर्ण आगे की बातों को अच्छे से समझने के लिए इस श्लोक को, इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। एते, प्रथम अक्षर है एते। एते माने
आगे 27 श्लोक में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया गया। और एते माने ये जितने भी अवतार मैंने गिनाए, सूत जी कहते हैं एते माने नरसिंह, वामन, वराह, राम, ये सारे अवतार, ये सारे अवतार क्या हैं? च अंश कला पुंस। एते आगे बताए हुए ये सारे अवतार अंश है या कला है? किसके? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैंने भागवत का श्लोक आपके सामने रखा है। हम और आप पोथी यात्रा के दिन भागवत को मस्तक पर लेकर बहुत नाचते हैं। नाचने का अर्थ क्या है? ये भागवत का हमने वर्णन किया है। ये भागवत हम मस्तिष्क के माध्यम से जीवन में उतारेंगे, ये एक प्रतिज्ञा है। तो जब भागवत का ये श्लोक, ये एक श्लोक समझ में आ गया, समझो पूरा भागवत समझ में आ गया। और संस्कृत श्लोक, भारतवर्ष में जन्म हुआ, समझना मुश्किल भी नहीं है। एते च अंश कला पुंस। परम पुरुष के ये जितने भी अवतार हैं उनके अंश हैं और कला है। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परंतु कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। अब ऐसा मत समझिए हम कृष्ण के भगत हैं इसलिए बोल रहे हैं, हम भागवत बोल रहे हैं इसलिए इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। एकदम सत्य आपके सामने है भक्तों। और भागवत में इसी एक जगह पर नहीं, सभी अध्यायों में, सभी स्कंद में, और केवल भागवत में ही नहीं, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद, गरुड़, ये सब पुराणों में कहा गया कि अन्य जितने भी हैं ये सब कृष्ण के अवतार हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। श्लोक में लिखा है कृष्णस्तु। अभी देखिए संस्कृत यदि आप जानते हैं तो तू शब्द जो है वाक्य को दृढ़ करने के लिए, तू की जरूरत नहीं है। कृष्णस भगवान स्वयं, ये चल जाए, ये संस्कृत पूर्ण है। कृष्ण भगवान स्वयं, ये पूर्ण संस्कृत है। लेकिन तू शब्द एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं उसको दृढ़ करने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण ही भगवान है। तो ये नरसिंह, वामन, वराह कौन? तो एते च अंश कला पुंस। तो ये सब कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के अंश है। बहुत सुंदर भक्तों, ये सिद्धांत यहां पर है। कृष्ण सर्व अवतारी, सर्वोपरि है। कई बार हम लोग कृष्ण को भी अवतारों के साथ गिन लेते हैं। हमेशा लगता है कि कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी है। सभी अवतारों के स्रोत है कृष्ण। तो कृष्ण जो है सभी अवतारों के स्रोत है। और साथ ही साथ इस श्लोक में उपलक्षण से बताया गया कि जितने भी देवी देवता है ये सभी देवी देवताओं के स्रोत भगवान कृष्ण है। साथ ही साथ जितने भी पितृगण हैं ये सभी पितृगणों के स्रोत कृष्ण है। और अंत में यह भी हम समझ लें कि यहां पर जितने मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब के स्रोत एकमात्र कृष्ण है। इसका अर्थ है इस संसार में सबके स्रोत, सर्व, ब्रह्मा जी ने कहा सर्व कारण कारणम, सबके एकमात्र कारण कृष्ण। भगवत गीता में कहा ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन मनोष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षति। हे अर्जुन मम एव अंशः। इस संसार में जितने भी जीव मेरे ही अंश,
इन सभी प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित होता है कृष्ण सर्व अवतारी सर्वोपरि स्वयं भगवान है। यहां पर श्लोक में लिखा है, यदि भागवत समझना चाहते हैं तो, और भागवत सुनकर भी यदि समझना नहीं चाहते हैं तब तो हम जिसको मानते उनको मानते रहिए, लेकिन आज भावुकता की दृष्टि से नहीं, सिद्धांत और ज्ञान की दृष्टि से यदि वास्तव में भागवत को और भगवत तत्व को समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत के युद्ध में जब पांडवगण पितामह भीष्म के पास गए, पितामह भीष्म ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, कृष्ण जो कहते ना वही करो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कृष्ण कहते वो क्यों करूं? उम्र में कृष्ण मुझसे छोटा है, मैं क्यों कृष्ण की बात मानूं? लाखों लोगों के बीच में पितामह भीष्म ने कहा कि कृष्ण की बात इसलिए मानो क्योंकि कृष्ण शरशैया पर सोए हुए पितामह भीष्म ने कृष्ण की ओर हाथ दिखाकर कहा, ये सुदर्शनधारी पीतांबरधारी श्याम सुंदर ये कृष्ण कौन है जानते हो? ये वे भगवान साक्षात। गंगापुत्र भीष्म ने ऐलान किया कि तुम ये जानना चाहते हो कृष्ण कौन है? येष वही भगवान साक्षात। यही बात वहां पर कही गई कि ये साक्षात भगवान है। आद्यो नारायण पुमान, यही आदि है, यही नारायण है, यही परम पुरुष है। शिव जी ने कहा, उमा कहूं अनुभव में अपना सत हरि भजन। इस संसार में सत्य परम सत्य एकमात्र हरि भगवान विष्णु राम या कृष्ण है। गर्भस्थ स्तुति करते हुए अभी कथा में हम सुनेंगे 33 करोड़ देवी देवता एक साथ कहेंगे सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम। सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, शास्त्रकारों ने कृष्ण को सर्व अवतारी सर्वोपरि स्वयं भगवान के रूप में प्रयुक्त किया है। श्लोक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये हुआ सिद्धांत भक्तों, और ये सिद्धांत अनेकों इतिहास और कथाओं के द्वारा प्रस्तुत होता है। मैं आपको एक अब इतिहास सुनाने जाऊं तो 7 नहीं 7 साल चले जाए। आपने महाभारत भागवत की एक कथा सुनी होगी। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेजा, आप 10,000 शिष्यों को लेकर जाओ और उनके घर पर भोजन करो। उस समय पांडवगण वनवास में थे। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर गए। युधिष्ठिर महाराज को कहा, भूख लगी है, 10,000 थाली तैयार करो, भोजन करेंगे। निमंत्रण स्वीकार किया और दुर्वासा ऋषि मुनि आदि सब स्नान करने गए अपने शिष्यों को लेकर। युधिष्ठिर महाराज घर पर जाकर द्रौपदी को कहे, द्रौपदी 10,000 प्लेट तैयार करो, दुर्वासा जी शिष्यों को लेकर आ रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, अक्षय पात्र तो मैंने धोकर रख दिया, भोजन नहीं बन सकता। सारे पांडव चिंतित हो गए, दुर्वासा जी आते होंगे, भोजन नहीं बनाएंगे, श्राप दे देंगे, क्या करें? कृष्ण को याद किया। कृष्ण प्रकट हुए। क्या हुआ बहना? बोले दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन हमारे पास भोजन नहीं है। कृष्ण ने कहा, अक्षय पात्र लाओ। बोले वो तो हमने धोकर रख दिया है। बोले लाओ तो सही। अक्षय पात्र लाया गया। पूरी दुनिया जानती है कि एक चावल का दाना उस अक्षय पात्र में था। कृष्ण ने उसे ग्रहण किया, कृष्ण का पेट भरा। उसी समय चराचर जगत में जितने भी जीव थे सबका पेट भर गया। कृष्ण को डकार आई, संसार में सभी जीव को डकार आई। इसका अर्थ यही हुआ ना कि कृष्ण को भोजन करा दिया तो संसार के सभी जीव, मनुष्य, पितृ, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष और सभी अवतारों का पेट भर जाए।
कृष्ण को भोजन कराया तो सबका पेट भर गया। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति करने से संसार में सभी व्यक्ति की भक्ति हो जाती है, चाहे मनुष्य हो, पितृ हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवता हो, या चाहे अन्य अवतार भी क्यों ना हो। कुछ लोग कहते हैं हम परशुराम जी की सेवा करेंगे, चलेगा? चलेगा, लेकिन कृष्ण की करोगे तो आप 2400 अवतारों की सेवा हो जाएगी, क्योंकि सारे अवतार उन्हीं में समाये हुए हैं। भागवत में कहा गया कि यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। जैसे किसी वृक्ष को जल देने के लिए वृक्ष की डाली में, पत्ते में, फल फूल में जल पहुंचाना चाहते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति उस वृक्ष के जड़ में पानी डालता है। जड़ में पानी डालने से डाली, पत्ते, फल फूल सब जगह पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम हमारे पितरों को, मनुष्य को, देवताओं को, सारे अवतारों को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करें, ये सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बिकॉज कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग। भगवान कृष्ण सबके मूल है, और इस मूल की भक्ति करने से सभी शाखाओं की भक्ति है, सभी अवतार, देवी देवता, पितृ, सबकी भक्ति हो जाएगी। और दूसरी ओर यदि अन्य लोगों की भक्ति आप करने जाओगे, पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन एक देवता भी प्रसन्न नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर कृष्ण की भक्ति करे, थोड़ी सी भक्ति करे, सभी देवी देवता प्रसन्न। इसलिए आज जब हम कृष्ण जन्म की ओर जा रहे हैं, कृष्ण तत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। कृष्ण सबके मूल है भक्तों, और ये हमारा मानना नहीं है भक्तों, ये भागवत का मानना है, वेदव्यास जी का मानना है, सुखदेव जी, सूत जी, देवी देवताओं का, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, ये सब का मत है। और बुद्धिमानी यही है कि ऐसे महाजनों के पद चिन्हों पर चले, क्योंकि तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना नशो मुनियस्य मत न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतहस पंथा। तर्क करने जाओगे तो कोई अंत नहीं आएगा, और लोगों को पूछने चलोगे तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबके मत अलग अलग। बुद्धिमानी यही है, महान महान लोगों ने जो कार्य किया है उसके पद चिन्हों पर चले। महान कौन? सुखदेव गोस्वामी महान, वेदव्यास जी महान, सूत जी महान, पितामह भीष्म, शिव जी, गणेश जी, ये देवी देवता, ये सब महान, इन सब के पद चिन्हों पर चले। कल का इतिहास भक्तों, नरसिंह मेहता केदार राग जब छेड़ते थे, शिव जी उनके सामने प्रकट हो जाते थे। हमारे जूनागढ़ के नरसिंह मेहता एक दिन शिवलिंग को आलिंगन करके भजन गा रहे थे, शिव जी उनके सामने प्रकट। भोलेनाथ सामने खड़े, नरसिंह क्या चाहिए? नरसिंह मेहता ने कहा मैंने आपको कहां बुलाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम इतना सुंदर भजन गाते हो, मुझे पुकारते हो, तो मैं आपके सामने आया। नरसिंह मेहता ने कहा मैं तो मेरे आनंद के लिए गाता हूं। शिव जी ने कहा कुछ तो मांग लो। नरसिंह मेहता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। હવે એક તો આ નરસિંહ મહેતા ને એમાંય ગુજરાતી, અને ગુજરાતી તમે જાણો છો ને, ઘણી વાર લોકો મને પૂછે કે તમે ઓસ્ટ્રેલિયા જાઓ, કેનેડા જાઓ, દુબઈ, અહીંયા ત્યાં કથા કરવા જાઓ, ઇંગ્લિશમાં કથા કરો? મેં કીધું મને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું, હું ગુજરાતીમાં કરું કે પછી હિન્દીમાં કરું। આખી દુનિયામાં ગુજરાતી બધી જગ્યાએ। આપણે વ્યાપારમાં સિંધી ભાઈઓ બહુ વખણાય, સિંધી ક્યારેય લોસ ન કરે, અને મારવાડી ભાઈઓ, સિંધી ભાઈઓ અને મારવાડી ભાઈઓ વ્યાપારમાં બહુ વખણાય। એનો બિઝનેસ, એનો નેટવર્ક આખી દુનિયામાં ફેલાય। પણ સિંધી પાસેથી માલ લે
અને મારવાડીને વેચે અને છતાંય નફો કરે, એ ગુજરાતી. सिंधी से माल लेकर और फिर मारवाड़ी को बेचे, एमाय नफो, ई गुजराती. गुजराती तो बुद्धिमान, काई भण्या अंगूठा छाप होय पण मोटा मोटा भणेश्रीओने नौकरी राखता होय. बुद्धिमान नरसिंह मेहता. हवे शिवजीए नरसिंह मेहता ने कीधुं जो जे जोईए मांगी लो. नरसिंह मेहता शू मांगे? આપણે કોઈ ઓફિસમાં કામ કરતા હોય, કારીગર હોય, અને આપણા ઓફિસના માલિક એની સાથે આપણને હોટલમાં લઈ જાય. હોટલમાં, મોટી હોટલમાં તો 5 સ્ટારમાં તો પહેલી વાર જ ગયા હોઈએ. પછી આપણા બોસ ઈ માલિક હોય કે શું ખાશો, શું મંગાવશો, હવે આપણને તો ખબર જ ન હોય ને. તો પછી બુદ્ધિમાન હોય ને, બુદ્ધિમાનો એમ કે શેઠ એક કામ કરો, તમે જે મંગાવો છો ને એ મારી માટે મંગાવી લો, કારણ કે એ તો મોડું કઈ મંગાવવાનું ન હોય. નરસિંહ મહેતા એવું જ કર્યું. भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप देना चाहते हो तो आपको जो प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो. आप जिसे चाहते हो वो मुझे दे दो. शिव जी को तो सबसे अधिक, सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण की रास लीला पसंद है. और रास लीला में प्रवेश होने के लिए गोपियों ने कहा गोपी बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि रास लीला में तो मात्र राधा का ही अधिकार है और राधा की अंशभूता शक्ति गोपियों का अधिकार है. भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर सौभाग्य दिया है, अपनी प्राण प्रिय श्रीमती राधा रानी. हमारे भारत में कहावत कही गई, राधा के बिना श्याम आधा. राधा, ये पूरी दुनिया राधा के पीछे, लेकिन पूरी दुनिया कृष्ण के पीछे, कृष्ण राधा के पीछे. क्यों? क्योंकि राधा रानी कृष्ण की भक्ता है और इसीलिए तो. और भक्तों, कृष्ण को यदि प्रसन्न करना है, आप सीधे कृष्ण के पास जाओगे, कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे. शिव जी को जाना हुआ तो राधा के पास गए, गोपियों के पास गए. आज हमें भी यदि कृष्ण चाहिए, सीधे कृष्ण को पुकारो नहीं. इसलिए हरे कृष्णा, हरे माने राधे, राधे कृष्णा, श्री कृष्णा या फिर हरे कृष्णा. सृष्टि के कार्यों में हो सकता है कृष्ण बिजी हो, और पुरुष ना हृदय कठोर भी हो सकता है, लेकिन राधा तो माँ है ना. माँ का हृदय कोमल होता है. जब राधा के साथ कृष्ण को पुकारते हैं तो राधा कहती है प्रभु अब आप आपके इस उपासक के सामने देखिए. आइए 2 मिनट के लिए राधा रानी का स्मरण. सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी. सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी. सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी. कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी 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 आपकी. सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम.
सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हैं। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हैं। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। मन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती, तेरा तुझको सौंपती यह निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। श्री राधा रानी की। नरसिंह मेहता ने कहा आपको जो अच्छा लगता है मुझे दीजिए। शिव जी को रासलीला पसंद, नरसिंह मेहता के हाथ को पकड़कर रासलीला का दर्शन कराया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। और इसलिए इस कलयुग में, कलयुग का एकमात्र सार भगवान का नाम। भागवत का अंत करते हुए सूत जी ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। कि जब कोई यज्ञ होता है और उस यज्ञ में किसी संत महात्मा का आगमन होता है तो वो यज्ञ पूर्ण माना जाता है। आज हमारा यज्ञ वास्तव में पूर्ण हुआ, सफल हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी सोमवंश और सूर्यवंश के अनेकों राजा महाराजाओं की कथा सुनाते सुनाते
महाराज परीक्षित के जीवन के 3 दिन 3 रात बीत गए। महाराज परीक्षित जिज्ञासा करने लगे, सुखदेव जी, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम च वयवंशानाम चरितम परम अद्भुतम। आपने इन राजा महाराजाओं के अद्भुत चरित्रों की कथा सुनाई, परंतु अब हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशन। कृपया करके आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए। यदुवंश में जन्म लेने वाले भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए, क्योंकि कृष्ण कथा सुनना सब लोग पसंद करते हैं। जो संसार की समस्त तृष्णाओं से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे मुमुक्षु जीव निवृत्त तरशे उपगीयमानाय भवोषदाचो मनोभिराम। निवृत्त तर्ष समस्त तृष्णाओं से मुक्त जीव भी कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। मुमुक्षु जो मुक्त नहीं है परंतु मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु भी कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। संसार के विषय भोगों में फंसे हुए जीव भी कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। कृष्ण कथा भवरोग को दूर करने के लिए औषधि के समान है। महाराज परीक्षित ने कहा, भव औषधात, भवरोग को मुक्त करने के लिए औषधि और मनोभिरामात, और मन को आनंद देने वाली। इस संसार में ऐसा कौन है जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा? अतः सब लोग चाहेंगे। आप कृष्ण कथा सुनाइए, उस कृष्ण की कथा सुनाइए जिस कृष्ण की कृपा से हमारे पूर्वज पांडवगण महाभारत के युद्ध में विजयी हो गए। पिता महामय समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। कौरवों की सेना समुद्र के समान थी और हम पांडवों की सेना एक छोटी नदी नाले के समान थी। कौरवों की सेना के सामने हमारा क्या अस्तित्व है? कौरवों की सेना में देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म, अतिरथी रति अतिरथी महारथी खड़े थे। तिमिंगल के समान पितामह भीष्म थे। गुरु द्रोणाचार्य कर्ण एक से एक योद्धा थे। उसमें विजय होना, उस समुद्र के समान सेना को पार करना दुरत्य ही था, मुश्किल था। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से हमारे पूर्वज पांडवगण उस दुरत्य सैन्य समुद्र को वैसे पार कर गए जैसे बरसात की ऋतु में गाय के खुर से बने हुए खड्डे को छोटे छोटे बच्चे पार कर जाते हैं, कृष्ण की कृपा से। सुखदेव जी, ज्यादा तो क्या कहूं, ये जो आज मैं आपके सामने बैठा हूं ना, ये मेरा शरीर भी उस कृष्ण के द्वारा दिया गया प्रसाद है। मैं भी मर चुका था। माता उत्तरा के गर्भ में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला चुका था। उस कृष्ण की कृपा से आज मुझे जीवन दान मिला। जो कृष्ण अंतर्मुखी जीवों के लिए परम पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं,
वीर्याणि तस्या अखिल देह भाजा अंतर बहिर पुरुष काल रूपे। और बहिर्मुख बहिर्दृष्टि वालों के सामने काल के रूप में प्रकट होते हैं। एक ही भगवान दो स्वरूप में प्रकट होते हैं। भजन करने वालों के सामने परम पुरुष उनकी रक्षा करते हैं, और भजन नहीं करने वालों के सामने काल बनकर, गीता में कहा कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रवुत्तम। ऐसे भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। साथ ही साथ यह भी कहिए कि बलराम जी दो मां के गर्भ में कैसे रहे। ब्रजे वसन किम करोत मधुपुर्याम च केशव। ब्रज में रहकर कृष्ण ने क्या किया, मथुरा में रहकर क्या किया, आप मुझे विस्तार से बताइए। जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित पूछे, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित आपने 3 दिन 3 रात से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ खा लो कुछ पी लो। परीक्षित ने कहा, नैषातु ही सहा शुतमाम त्यक्तोदम अपि न बाधते। सुखदेव जी मुझे किसी भी प्रकार की भूख और प्यास बाधा नहीं दे रही है। सुखदेव जी ने पूछा, वहां पर आधे दिन तक जल नहीं मिला, ऋषि मुनि का अपराध कर दिया और इतना बड़ा श्राप लग गया, और आज 3 दिन 3 रात से कुछ खाया पिया नहीं और तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, आखिर कारण क्या है? महाराज परीक्षित कहते हैं, पिबन त्वम त्वाम मुखाम भोजम च्यूतम हरि कथा मृतम। सुखदेव जी आपके मुख से, आपके श्री मुख से जरने की तरह जर्जर जर्जर जरते हुए कथा अमृत का पान कर रहा हूं। आप ही बताइए, जो अमृत पी रहा है वो पानी कैसे मांग सकता है? बस आप मुझे भगवत कथा रूपी अमृत पिला दीजिए। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा सुखदेव गोस्वामी ने इस जिज्ञासा का अनुमोदन किया और कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किए। हम भी कृष्ण कथा सुने। इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार का अत्याचार करने लगे। संक्षिप्त में इतना ही समझिए, उन पापों से आक्रांत पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी अनेक देवी देवताओं को साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, पुरुष सूक्त नामक स्तुति किए। भगवान विष्णु ने कहा, बहुत जल्द हम अवतार धारण करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। दूसरी ओर मथुरा में राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव और राजा देवक की कन्या देवकी का विवाह सुंदर तरीके से हो रहा था। विदाई का समय आया। वसुदेव और देवकी रथ पर सवार हुए। देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई। कंस देवकी का चचेरा भाई था और उनके हृदय में देवकी के प्रति बहुत प्रेम उमड़ा। कंस रथ चलाने गया, देवता आकाशवाणी किए, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस रथ की लगाम को छोड़कर देवकी के बाल पकड़ा और म्यान से तलवार को खींचकर जैसे ही मारने गया, वसुदेव जी ने रोक लिया, सुंदर उपदेश दिया। अंत में वसुदेव जी ने वचन दिया, जितने भी संतान होंगे हम आपको प्रदान कर देंगे। कंस ने छोड़ दिया। देवकी वसुदेव घर पर चले गए। 1 वर्ष के बाद प्रथमजम कीर्तिमंतम, कीर्तिमान नाम के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी प्रण के अनुसार लेकर आए। आगे ऐसा वर्णन है, कंस ने देवकी वसुदेव इन सबको कारागार में बंद किया
और उस प्रथम पुत्र को देवकी वसुदेव के देखते देखते शिला के साथ पटक कर मार डाला। दूसरे पुत्र का जन्म होते ही उनको भी मार डाला। ऐसे करते करते 6 पुत्रों की हत्या हुई। सप्तम वैष्णवम धामम यमंत प्रचक्षते, 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए। भगवान विष्णु के कहने पर योग माया ने उनको भी वहां से निकाल दिया। अंत में भगवान कृष्ण वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में, और देवकी के मन से देवकी के हृदय गर्भ में आए। देवकी के शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए। अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय कृष्ण अनादि अनंत विभो परमानंद रूप अनूप प्रभो, अवलोकि शोकित प्रणत जनम, दरिवेश विशेष कलेश हनम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय सत्यमयम जप ज्ञानमयम, तप योग विराग सुज्ञानमयम, धर्मादि सुकृत्य सुनेममयम, इतनो में सुभाव सुप्रेममयम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। समस्त देवी देवता आकाश में आए, भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। स्तुति करके देवी देवता चले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस समय भगवान प्रकट होने वाले थे उस समय प्रकृति पलट गई, काल सभी गुणों को लेकर विभूषित हो गया। आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए, दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश में तारे जगमगाने लगे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव बस्तियां हीरो की खानों से मंगलमय हो गई। नदियों का जल निर्मल हो गया, पक्षी और भौरों का गुंजार होने लगा, शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। साधु संतों के मन में आनंद हुआ, दुष्टों के मन में क्षोभ हुआ। स्वर्ग में दुंदुभिया बजने लगी, किन्नर और गंधर्व गाने लगे, सिद्ध चारण स्तुति करने लगे, विद्याधर नाचने लगे और अप्सराएं गाने लगे। आषाढ़ आकाश में वर्षा होने लगी। मयूर पुकारम, हरियाकारम विसुतारम, नलई संपारम, व्यास पारम, नंद कुमारम दीर्घायु। कह राधे प्यारी रे मैं बलिहारी, गोकुल आओ गिरधारी रे तमे गोकुल आओ गिरधारी। इस प्रकार रात के 7 मुहूर्त निकल गए। 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, ऋषभ योग, वृष लग्न, बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता, जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता, उसी प्रकार देवकी के हृदय गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और श्री कृष्णचंद्र भगवान नंद घेरा नंद भयो।